Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear all viewers. Welcome to my YouTube channel, Elan with Technologies. Dear all viewers, today's our lecture, which is about synthesis of creatinine. So let's start. Creatinine is the main storage compound of high energy phosphate need for the muscle metabolism. जब भी हमारे बॉडी के अंदर मसल की मेटाबॉलिज्म होती है, मसल्स बिल्ड अप होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर क्रेटिनिन का जो रोल है, क्रेटिनिन और क्रेटिनिन इसका जो रोल है वो ये है कि इसके अंदर जो फॉस्फेट है वो हाई एनर्जी फॉस्फेट है, और ये मसल की बिल्डअप यानी मसल की जब बिल्डअप होना शुरू हो जाता है तो उस वक्त उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये मेनली हमारे बॉडी के अंदर लिवर के अंदर सिंथेसाइज हो जाता है फ्रॉम द एरोजिनिन, ग्लाइसिन एंड मिथ्योनिन। और वहाँ पर जब ये ब्लड फ्लो के अंदर या सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो जाता है तो ये वहाँ पर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी सर्कुलेशन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर, मसल्स के अंदर ये स्प्रेड हो जाता है। लेकिन मसल्स के अंदर ये बहुत कम अमाउंट में जाता है, क्योंकि उसका जो नॉर्मल रेंज है वो ज़्यादातर सर्कुलेशन में ही रहता है, और उसका जो 98% जो क्रेटिनिन है वो हमारे सर्कुलेशन के अंदर ही रहता है, लेकिन मसल्स के अंदर थोड़ा बहुत रहता है। ठीक है। In the muscles, creatinine is converted into phosphocreatinine, which serves as a high energy source. और ये जो क्रेटिनिन है या जो क्रेटिन है उसको हमारी बॉडी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है हमारे मसल्स के अंदर फास्फोक्रेटिन के अंदर, और फास्फोक्रेटिन रोल प्ले कर देता है एज अ हाई एनर्जी सोर्स। और फिर हमारी जो मसल्स हैं उसको हम बिल्डअप होने के लिए, हमारे बॉडी मसल्स के मेटाबॉलिज्म के लिए इसको यूटिलाइज कर देते हैं। और जब भी हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर जब ये वाटर लॉस कर जाता है तो क्रेटिन से ही हमारे पास क्रेटिनिन बन जाता है। और जब एक बार हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो जाती है, क्रेटिन से हमारे बॉडी के अंदर क्रेटिनिन बन जाता है, तो उसको हमारी बॉडी रीयूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बॉडी बाई प्रोडक्ट है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर, तो इसीलिए उसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते। लेकिन क्रेटिनिन हमारे बॉडी के अंदर, हमारे गुर्दों के अंदर ग्लोमेरुलाई जो है वो फिल्टर कर देते हैं, और फिल्ट्रेशन के बाद ये हमारे पास या तो कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब हो जाता है या कुछ हिस्सा रह जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो अमाउंट है वो वहाँ पर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। Creatinine is then excreted into the circulation at a relative constant rate, which is proportional to the muscles mass of the individual. अगर किसी का बॉडी जो उसकी मसल मास है वो ज़्यादा है तो उसी तरह उसकी जो क्रेटिनिन का लेवल होगा वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, न्यू सेल्स बन रहे हैं, तो वो जब सेल्स की डैमेज हो जाती है या तो नेक्रोसिस की वजह से या तो एपोप्टोसिस की वजह से, तो वहाँ पर हमारे पास जो एरोजिनिन या ग्लाइसिन इस तरह की जो अमाइनो एसिड्स हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो उसी से ही क्रेटिन बन जाता है। और क्रेटिन जब वाटर लॉस कर जाता है तो उसी से ही हमारे पास क्रेटिनिन बन जाता है, और इसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते। और क्रेटिनिन भी हमारे बॉडी के अंदर ग्लोमेरुलाई से ही फिल्टर हो जाता है, लेकिन उसको हम रीअब्जॉर्ब नहीं कर सकते नॉर्मल कंडीशन के अंदर, क्योंकि हमें क्रेटिनिन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं है, और उसको हम दोबारा यानी रीयूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए ही हमारे बॉडी ये नहीं चाहते कि हम वेस्ट प्रोडक्ट या जो बाई प्रोडक्ट है उसको हम रीअब्जॉर्ब करें। However, tubular reabsorption of creatinine has been observed, और कुछ कंडीशन ऐसे हैं,
कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जिसके अंदर, या कुछ सिंड्रोम हमारे पास ऐसे हैं जिसके अंदर हमारी जो बॉडी है या जो किडनीज़ हैं उसके अंदर एक प्रॉपर सिस्टम होता है और वो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ क्रेटिनिन कर जाता है। उसके अंदर एक है सिवियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसकी दो कंडीशन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्रेटिनिन की रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। Now come towards functions of creatinine. The chemical waste is a byproduct of the normal muscle function. जब भी कहीं पर भी बॉडी के अंदर नॉर्मल फंक्शन एक मसल परफॉर्म कर रहा है तो उस फंक्शन के दौरान भी हमारे पास कुछ बाई प्रोडक्ट्स होंगे जो कि हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ होंगे या प्रोड्यूस होंगे डेली बेसिस पर। तो वहाँ पर अगर एक बंदा है उसका मसल मास ज़्यादा है तो उसका जो क्रेटिनिन लेवल होगा वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और जब क्रेटिनिन का लेवल बढ़ जाता है एक बंदे का तो ब्लड के अंदर, तो दो चीज़ें रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक तो ये है कि एक बंदा है उसकी जो मसल मास है वो ज़्यादा है। दूसरी बड़ी बात ये है कि अगर उसकी किडनी फंक्शन, अगर ये क्रेटिनिन की जो नॉर्मल रेंज है उससे क्रेटिनिन बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, हाई हो जाता है, तो उस वक्त हमें सोचना चाहिए कि आप किडनी की जो टेस्ट है जिसको हम रीनल फंक्शन टेस्ट कहते हैं उसको आप परफॉर्म करें। आप यूरिन के अंदर प्रोटीन चेक करें, आप यूरिन के अंदर क्रेटिनिन चेक करें, आप यूरिन के अंदर शुगर, ये सारे के सारी चीज़ें आप चेक करें ताकि आपको जो किडनी की जो फंक्शन है वो आपको समझ आ जाए कि whether your kidneys are working properly or not, whether you are taking proteinaceous diet or whether your body, your muscle mass is higher। तो ये सारे के सारे कंडीशन आपने देखने होते हैं। Creatinine is just one of many factors considered when deciding whether or not to recommend dialysis treatment। ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हैं किडनीज़ के लिए या आपको डायलिसिस एक डॉक्टर रेकमेंड कर देता है या आपको कोई और प्रोसीजर रेकमेंड कर देता है तो उस आपके लिए रीनल फंक्शन टेस्ट परफॉर्म करेगा। सम टाइम बाज़ लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो रीनल फंक्शन टेस्ट है उसके अंदर यूरिक एसिड, क्रेटिनिन एंड यूरिया, लेकिन ज़्यादातर जो लैब्स हैं उसके अंदर क्रेटिनिन और यूरिया और सम टाइम बर्न जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है उसको भी ही साथ परफॉर्म कर देते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेटिनिन, बोथ सीरम एंड यूरिन क्रेटिनिन हैव बीन यूज्ड एज इंडिसेस ऑफ रीनल फंक्शन। दो ही चीज़ें, एक तो हम यूरिन के अंदर क्रेटिनिन और दूसरा सीरम के अंदर, दोनों ही दो हमने चेक करना है, ठीक है, क्योंकि यूरिन के अंदर भी क्रेटिनिन आ सकता है अगर एम नॉर्मल से ज़्यादा है। फिर हमने अगर सीरम क्रेटिनिन का जो लेवल है वो ज़्यादा है तो हमने फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसका मतलब यह है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जब किडनीज़ के अंदर फिल्ट्रेशन हो जाता है तो उसका रेट आपके पास डिक्रीज़ होगा क्योंकि वहाँ पर जो क्रेटिनिन है उसकी फिल्ट्रेशन अच्छी तरह नहीं होती। नाउ कम टूवर्ड्स काजेस ऑफ इंक्रीज क्रेटिनिन लेवल, ब्लॉक्ड यूरिनरी ट्रैक। अगर आपका जो यूरिनरी ट्रैक है वो ब्लॉक है तो आपकी बॉडी से कौन सी जगह पे जो क्रेटिनिन की जो अमाउंट है वो एक्सक्रीट होगा, ये तो किडनीज़ के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। किडनीज़ प्रॉब्लम सच एज किडनी फेलियर और इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, एक बंदा है पानी नहीं ले रहा या उसका जो है ना फास्टिंग है, तो इस तरह की कंडीशन पर आपको आ सकते हैं। मसल प्रॉब्लम और आपकी जो मसल की जो मास है वो ज़्यादा है और उसकी अंदर ब्रेक डाउन डेली बेसिस पे हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपकी जो क्रेटिनिन लेवल है वो ज़्यादा हो सकती है। रेफरेंस इंटरवल, द रेफरेंस इंटरवल या नॉर्मल रेंज फॉर सीरम क्रेटिनिन इन अ हेल्दी एडल्ट्स मेल इज 0.6 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, या अगर हम उसको मिलीमोल पर लीटर के अंदर ले तो 53 to 106 मिलीमोल पर लीटर। एंड द रेफरेंस इंटरवल या द नॉर्मल रेंज फॉर सीरम क्रेटिनिन इज इन हेल्दी एडल्ट्स फीमेल, और फीमेल के अंदर उसका जो वैल्यू है हमारे पास 0.5 to
1 milligram per deciliter